राजीव जी, ये जो नंबर ये जो बता रहे हैं सिद्धांत जी, और मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे। वो ठीक है कि आप लोग बहुत आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेके, आपने पहले कहा भी है, और मैंने तो ये भी सुना है कि दिल्ली में शपथ ग्रहण की जगह वगह भी फाइनल होने लगी, 2-3 जगह देखने भी गए लोग, ये भी है, कहा जा रहा है वो इतने आश्वस्त हैं नतीजों से पहले। क्या आपको लगता नहीं है, आप खुद जमीन पे गए होंगे, आप अगर निजी तौर पे मैं आपसे पूछूं, क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ नाराजगी इस बार थी आप लोगों के लिए? देखिए, मैं लंबे समय से सुन रहा था सब लोगों को। पिछले चुनाव में 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय के बाद किसी राजनीतिक दल को एक बड़ा स्कोर मिला था वोटर्स का। लंबे समय के बाद एनडीए ने भी मुझे लगता है कि 45-46% के आसपास वोट कलेक्ट किया था, और अकेले अगर बीजेपी की बात करें तो वो भी 35 के आसपास था मेरे ख्याल से। तो लंबे समय के बाद, वर्षों के बाद, 2-3 दशक के बाद एक किसी पार्टी ने इतनी अच्छी बहुमत प्राप्त की थी। बहुमत जिन बातों के नाम पर हमें मिला था, हमने उन चीजों को लगभग पूरा करने के प्रयास किए। बहुत सारी चीजें हो भी गई, अगर कुछ बचा है तो वो भी हो ही जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ बचा हुआ नहीं होगा, उसकी चर्चा में चलेंगे तो फिर डिबेट का विषय चेंज हो जाएगा। तो आज जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। अगर कोई लगातार 10 वर्षों तक या 15 वर्षों तक क्या कहीं बात का, कर रहे हैं आप? कुछ की बात कर रहे हैं, आमला जाइए आप, धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ एंटी लेट मी इनकम्बेंसी, फिनिश शिवम हरिद्वार जी, जाइए, प्लीज लेट मी फरीदाबाद फिनिश, जाइए, कन्नौज जाइए, प्लीज कहाँ प्लीज एंटी प्लीज इनकम्बेंसी नहीं है? लेट मी फिनिश। जी, मैं बोल लेता हूं, फिर आप कहेंगे। तो बहुत सारी सीटों पे ही आप ही के हिसाब से मान लेते हैं, तो एक कैंडिडेट के हिसाब से 3 टर्म 4 टर्म अगर कोई रह गया है तो उसके खिलाफ कुछ लोगों की आवाजें बुलंद हो सकती हैं, लेकिन नेतृत्व पर किसी को भरोसा ना हो ऐसा नहीं है। हमने बिहार में मैंने पहले भी कहा कि बिहार के बाहर के परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं लगातार बिहार में ही कैंप कर रहा था पूरे चुनाव, और वैसे भी मैं प्रदेश का ही नेता हूं, प्रदेश में ही देखता हूं सारा कुछ, तो मुझे अपने स्टेट का पता है। और ये अंकगणित मुझे अच्छे से पता है कि पूरे बिहार में, मैं विधानसभा की बात आज नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत शिद्दत से, बहुत जिम्मेवारी से आपके चैनल पे ये बोल रहा हूं कि मैं विधानसभा की बात आज नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, इसके प्रसंग में अगर बात करें, तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर किसी का कोई विरोध नहीं। मैंने खुद कई लोकसभा क्षेत्र में जाकर देखा है, पार्टी की तरफ से भी और स्वयं भी कुछ अच्छे रिश्ते में जो रहे हैं हम लोगों के, पार्टी के आज कैंडिडेट भी हैं और पहले भी थे, सांसद रहे हैं, मैंने उनके यहाँ भी जाकर देखा है, तो उनके खिलाफ थोड़ी बहुत असहजता हो सकती है, लेकिन नेतृत्व के खिलाफ, नेतृत्व के नाम पर कहीं कोई विभेद नहीं है। सभी लोग, बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं, नाम बताना उचित नहीं होगा, जहां कैंडिडेट के बारे में लोग कहते हैं, किसी भी पार्टी का, मैं ये नहीं कहता हूं वो बीजेपी ही हो या फिर इंडी गठबंधन के लोग हो, उनके खिलाफ आवाज उठ सकती है, लेकिन जिसको आरजेडी को देना है वोट, वो आरजेडी को ही देगा, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। जिसने बीजेपी को वोट देना है वो बीजेपी को ही देगा, चाहे कैंडिडेट कोई हो। मेरे गृह क्षेत्र से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, लेकिन हमने जाकर वोट किया उनको। हमने नहीं किया, मैं तो पटना का वोटर हूं, हमारे परिवार के लोगों ने उनको वोट किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरा बिहार एक परिवार बना है, और मैं बहुत जिम्मेवारी से, बहुत ईमानदारी से जो मैंने घूमने का काम किया और देखने का काम किया, तो मैं ये कह सकता हूं बिहार की लगभग सभी सीटें बहुत ज्यादा अंतर से हम लोग जीतेंगे, और 40 की 40 सीटें। आपको आज शायद ये मजाक लग रहा हो शिवम जी, आपको आज शायद ये बातें मजाक लग रही हो, जैसे अभी मुझे वो 195 सीट जो अभी 205 और 295 का जो आंकड़ा है कांग्रेस का, वो पूरा हास्यास्पद लग रहा है। अगर 95 भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है शिवम जी। 95 सीट भी अगर कांग्रेस की आ गई ना, मैं पूरे भारत, सवाल है ये नंबर, हाँ जी, मेरा एक आंध्र प्रदेश और एक उड़ीसा का नंबर ये दिखा रहे हैं, वाईएसआरसीपी को 16-17, टीडीपी अलायंस को 8-9, और उड़ीसा में बीजेपी को 7-8 और बीजेडी को 11-12। अगर ये नंबर है तो फिर तो ये तो जो बीजेपी की अपनी टैली है इंटरनल, उससे बहुत मुख्तलिफ नंबर है ये नीचे नंबर है ना, बड़ा सीधी सी बात है। ये तो बहुत है ना भाई। ये मैंने कहा कि अगर 303 के ऊपर जाना है तो साउथ में आपको जो जीतनी पड़ेगी, तो साउथ में अगर आप नहीं जीत रहे हैं, कि टीडीपी जीतनी है, तो ये माफ करना, मैं 303 बीजेपी की बात कर रहा हूँ,
ये टीडीपी जीत रही है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी और जो बढ़ना था उड़ीसा में, जो दावे किए जा रहे थे कि हाँ, ये 12 जो 12 उड़ीसा सीट के का नंबर अंदर था। है, तकरीबन 15 से 20 सीट बीजेपी जीतने वाली है, वो नहीं कर पाए, वो एज इट इज जहाँ थे वही रह गए। तो इसका मतलब उड़ीसा में जो बहुत बड़ा नंबर चेंज होने की संभावना थी, वो सिर्फ एक स्टेट था जहां से भरपाई हो सकती थी कर्नाटक की, वो उड़ीसा था, जहां नहीं हो पाई, मतलब केस फ्लॉप। अब कर्नाटक की स्थिति जब आप खोलेंगे, आपको जमीनी हकीकत हमको भी पता है। रही बात, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं रंजन जी, जो आप नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको शिवम अपना जवाब अगर कोई होगा तो आगे कर लीजिएगा, मैं इनको भी जरा थोड़ा सा जवाब देता चलूं। जी, जी। देखिए, जो आप पारीख रफ्ती पकड़ रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ सब सहमत हैं, उनके समर्थन में सहमत है, नहीं है। अगर इस चुनाव में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी किसी के खिलाफ है, तो वो मोदी जी और अमित शाह दोनों के खिलाफ है। उसकी वजह है जो उन्होंने 400 पार का आपने नारा लगाया ना, दलित भाई डर गए। आप मत भूलिएगा कि दलितों के लिए, जो बिहार में भी बड़ी तादाद में है, यूपी में भी बड़ी तादाद में है, उनके लिए एक धार्मिक ग्रंथ की तरह जो है कानून की किताब है। और आपने कहा कि हम 400 इसलिए चाहिए हमको क्योंकि कानून बदलना है, तो उनको लगा हमको जो छोटी मोटी नौकरियां मिलती है ना, हम उससे भी महरूम हो जाएंगे। और उनको देखिए, एनडीए का वो हो जाए या ना हो जाए, आप करें या ना करें, ये अलग बात है, मगर ये नैरेटिव इंडिया का बड़ा जबरदस्त गया और उन पर इसने गहरा असर किया। और दलितों का वोट इसलिए जो है, कानून बचाने के लिए वोट देकर भी हमने कई जगह पर देखा, हमने कई जगह पर ये देखा कि जब उससे कोई पूछ रहे थे कि भाई वोट किसको दिया, तो वो इशारा कर रहे थे बीजेपी को दिया, और जब खुद से फोड़ा तो वो बड़े अंदर से भयंकर तरीके से फूटे और कहा हमने बीजेपी के खिलाफ वोट किया क्योंकि वो हमारा कानून छीनना चाहते हैं। तो वो सिचुएशन को आप नहीं समझ रहे हैं, जो जमीन पे अंडर करंट है ना, वो बहुत खतरनाक है। अभी जब आंकड़े जिस